तो यार एक सीधी सी बात समझ जाओ, जो मैसेज कर रहे हो कि 6 घंटे पढ़ाई हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, जीमेल पर भी बहुत सारे आना है, मैं सबका रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक बात समझते क्यों नहीं हो भाई? 6 घंटे पढ़ने से नहीं हो, तुम 6 घंटे में उसी में लेक्चर इंक्लूड किए हो, वाकई में तुम्हें दिक्कत जाएगी। कुछ बोल रहे हैं हम पे लेक्चर ही नहीं देखे जा रहे हैं, क्यों डिसीजन लिया था ये बता दो। मतलब डिसीजन लिया था अगर तुमने, तुम्हारे जितने ही नंबर आए उस साल उससे फर्क नहीं पड़ता, 50, 80, 100, 150 फर्क इससे पड़ता है तुम इस साल कितनी मेहनत करोगे। लेकिन तुम्हारा आदत वही लगी हुई जो 50 नंबर आने पर थी, कम पढ़ने की। तुम्हें अगर सिलेक्ट होना है, देखो ये पहले स्क्रीनशॉट देख लिया, इसमें कितना लिखा है 13 आवर, सिर्फ फिजिक्स वाला ऐप को 13 आवर प्लस 15 टोटल। मतलब तुम नहीं सोच सकते हो ना, मेरी भी तो आंख है, मेरी भी तो सिर दर्द होता होगा, नहीं होता होगा? 13 घंटे स्क्रीन पर लगे होने पर सिर दर्द होता होगा या नहीं होता होगा? इतना कमेंट करके बता देना। भाई होता था, आंख दर्द देती थी, लेकिन दिमाग में क्या था? नीट निकाल कर डॉक्टर बनना है और सब चेंज करना है, रिस्पेक्ट बढ़ानी है। ये चीज बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए तुम्हारी, तुम्हें नीट निकालना क्यों। तुम्हारा ये मोटिव इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके सामने ना तुम्हें अपना सिर दर्द दिखे, ना आई स्ट्रेन दिखे, कुछ भी। होता था मेरे साथ, क्योंकि भाई 13 घंटे मोबाइल में कम नहीं है। और ये बात दिसंबर की है, सोचो। मैं काफी ये स्क्रीनशॉट मेरे को मिल गया था पुराना, तो मैंने सोचा दिखा दूं, क्योंकि कई लोग, मैं तुम्हें सिर्फ वो चाहिए जो मतलब एक अलग ही दुनिया में, हवा में बातें नहीं करता। पहली बात मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट तब तक वीडियो कोई नहीं लाता जब तक मेरे पास कोई प्रूफ ना हो। मेरा टेस्ट का स्कोर कार्ड मैंने वीडियो दिखा रखा है। ये क्यों दिखा रखा है? ताकि तुम लोगों को पता चले कि रियलिटी क्या है। मैं हवा में नहीं बातें कर सकता कि भाई 8 घंटे तुम ये स्मार्ट स्टडी कर लो, वो कल। भाई अगर तुम 50, 80, 100, 150 ऐसे नंबर वाले व्यक्ति हो तो तुम्हें बैच को फॉलो करना होगा, 3 लेक्चर देखने होंगे, डेली का रिवीजन करना होगा, टेस्ट देने होंगे। डेली का रिवीजन करने के बाद संडे के दिन भी तुम्हें पूरे हफ्ते का रिवीजन करना होगा, वरना तुम चीजों को भूलोगे, डाइल्यूट होगी चीजें। क्यों होंगी? क्योंकि रीजन तुम्हें पता है, तुमने अपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। ये तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम वो मेहनत नहीं डाल रहे जो तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है। और मैं हवाई बातें नहीं करता, ये पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मैंने भाई PWF को मैंने ऐसा यूज किया था। इसलिए तो मेरे को सेल्फ स्टडी टाइम मेरे को कम क्यों पड़ा, क्योंकि मुझे पता, मैं एक लेक्चर को 2 बार भी देखता था। और ये प्रूफ है उस चीज का। 13 घंटे सोचो। और मैं यही बताता हूँ, ये वेस्ट, मतलब ये मेरी कमी थी, देखो ये एक्सेप्ट की मैंने। लेकिन 13 घंटे नहीं तुम लोग यूज करना, तुम लोग तो 6 से 7 घंटे निपटा लो, ताकि तुम्हारा एक ही ड्रॉप में सिलेक्शन हो, तुम सेल्फ स्टडी को भी टाइम दे पाओ। मैं सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पाया था, यही मेरी दिक्कत थी, है ना। उस 13 आवर में पूरा इंक्लूडेड DPP और पूरे लेक्चर्स। सो फॉलो करो, और ये मत बोलो डिप्रेशन में आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो कुछ नहीं मतलब निकलेगा। तुम मुझे मैसेज करने से क्या होगा कि भैया मैं डिप्रेशन में क्या कर लूंगा? लेक्चर तो देख नहीं लूंगा तुम्हारे बदले। लेक्चर तुम्हें डिप्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम खाली बैठ रहे हो। जब तुम अगर व्यस्त होगे ना किसी चीज में, पढ़ने में, तुम्हें, मैं सोचो तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम्हें क्या डिप्रेशन आएगा? तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें डिप्रेशन आएगा। तुम जब लेक्चर देते हो डिप्रेशन आता है उसका। तुम लेक्चर देखने के बाद जब मोबाइल रख देते हो दूर और कॉपी बंद कर रखते हो, तब आता है डिप्रेशन, जब तुम खाली बैठते हो। ये शुद्ध बताता है, आता है, सबको आता है पूरी जर्नी में। ये नहीं, मुझे नहीं आया। लेकिन उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अगर तुम पे 10 क्वेश्चन बन गए ना फिजिक्स के, 15 में से 10, तो तुम भूल जाओ डिप्रेशन क्या होता है, भूल जाओगे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर लिए नीट के बंदे ने, उसको सिर्फ मोटिवेशन मिलता है, डिप्रेशन नहीं। हाँ, जिस पे नहीं बनते तो उसके लिए वही है ना भाई, दोबारा लेक्चर देखो, क्योंकि तुम्हें लेक्चर के दौरान समझ नहीं आया, इसलिए तुम पे अप्रोच क्लियर नहीं हो रही तुम्हारे सवाल की। तुम पे क्वेश्चन जब तक नहीं बनेंगे, जब तक तुम्हें उसकी अप्रोच क्लियर नहीं हुई। और अप्रोच मैं नहीं बता सकता, अप्रोच तुम्हारे टीचर किसी से, मतलब उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। और वो कैसे आएगा? तुम अगर बहुत कम नंबर पर स्टैंड करे थे साल, तो तुम्हारी वाकई में 11th वीक है, एक्सेप्ट करो, 2 बार लेक्चर देखो। अभी शुरू में भाई दिक्कत होगी। शुरू में दिक्कत क्या होगी? तुम्हें बहुत टाइम निकालना होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हें हर चीज को 1-2 बार रिपीट करना होगा डेली। सबसे ज्यादा उन लोगों से ज्यादा पढ़ना होगा जिनके इस साल 450, 500 आए हैं और वो फिर से ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं। तो जो सीट तो उतनी है, ड्रॉपर बढ़ते जा रहे हैं हर साल, सीट उतनी है, थोड़ी मोड़ी बनती है, ठीक है। तो ध्यान दो अपने ऊपर, पढ़ाई पर ध्यान दो, और लेक्चर देखने जरूरी हैं जिनके नंबर बहुत कम थे इस साल। भाई ये मत सोचो हम 1 साल निकालेंगे, 2 साल। ड्रॉपर की जर्नी बहुत खराब होती है। जब तुम फ्रेशर होते हो ना, तुम्हें सब अच्छा लग रहा हो क्योंकि लेक्चर देखना। जब तुम ड्रॉपर होते होगे ना 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक बार उनसे पूछो जिनके सवाल 5-10 नंबर से रह गया। भाई उन पर शुरू के 2-3 महीने पढ़ाई नहीं होती। मेरा तो फिर भी पिछले साल 50 नंबर से रह गया था, 50-80 नंबर से। और फिर भी मेरे को ये दिक्कत थी, मेरे से जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। नवंबर से मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था, वो भी तब जब लाइब्रेरी ज्वाइन किया। वरना दिमाग में ऐसे थॉट्स की भाई नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से ड्रॉप ले रहा है तो 2 साल लोगों से पीछे हो गया अपने, मतलब बहुत ज्यादा, है ना। तो ये अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हें एक ही बार में निकालना है, सेल्फ स्टडी करनी है। मेरे में कमी थी, मैं सेल्फ स्टडी बहुत कम की थी पहले ही, बाकी लेक्चर रिवीजन डेली करता था। सेल्फ स्टडी में क्या आ जाता है, पुराना जो 1 मंथ पहले हुआ था मैं वो कम रिवाइज करता था, वो तुम्हें ज्यादा जरूरी करना है अगर एक ड्रॉप में निकालना है। और तुम्हारे वाकई में 50-80 जो चीजों को मैं बताता हूँ वो सब प्रैक्टिकली पॉसिबल बताता हूँ, कोई हवा में नहीं बताता हूँ कि ये स्मार्ट स्टडी ऐसा तरीका फॉलो कर लोगे तो तुम 101% सेलेक्ट हो जाओगे। ये सिर्फ 0.1% बच्चे फॉलो करते हैं, ये वो। सेलेक्ट होने वाले सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एंजॉयमेंट का टाइम रखो, सिर्फ आधा घंटा, 15 से 20 मिनट दिन का, जिसमें तुम्हें एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और ये बता चुका हूँ। बाकी तुम्हारा भाई, तुम खुद सोचो, तुम बहुत कम मार्क्स में स्टैंड कर रहे हो इस साल, तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा गैप लेना है अगले साल सेलेक्ट होने के लिए, तो तुम्हें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं क्यों झूठ बोलूं कि अरे नहीं 6-8 घंटे पढ़ो, ये स्मार्ट स्टडी होती क्या है? किसी को बोलते हैं कि लेक्चर देखो तो उसके बाद रिवीजन करो, डेली का रिवीजन करो, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। डेली रिवीजन करोगे तो 30-30 मिनट लगेंगे। इकट्ठा जब महीने भर बात करोगे ना तो वो चैप्टर पुराना हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर 10 घंटे लगाओगे। ये इसीलिए इसको स्मार्ट स्टडी में ये नहीं होता कि कोई आके तुम्हें कुछ दवाई पिला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये अप्लाइड चीजें बताता हूँ मैं, कोई फेक नहीं बताता। इसलिए शायद तुम लोग फॉलो कर रहे हो, इसीलिए शायद तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो। रीजन यही है आई थिंक। तो भाई प्लीज पढ़ लो,
फालतू के मतलब जाओ कि डिप्रेशन आ रहा है, कुछ नहीं भाई। आपसे तुम पढ़ना जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम पढ़ोगे, नंबर इंप्रूव होंगे तो तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन आएगा, कम होंगे तभी आता है डिप्रेशन। और उस फालतू की सोच से बचने के लिए थोड़ा सा ध्यान सुबह जल्दी उठकर, भले ही तुम कितने बजे पढ़ते हो, जितने बजे भी उठते हो उतने टाइम कर लो, 5-10 मिनट का एक लंबी सांस लो, छोड़ो, ऐसे ये कुछ टेक्निक करो ताकि कम से कम तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम डिप्रेशन। ठीक है, ये चीज़ फॉलो करना प्लीज़, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और तुम्हें फायदा होगा, लेकिन इंस्टेंट नहीं होगा कि 5 दिन मेडिटेशन किया बोले भैया हम तो माइंड नहीं कर पाएगा। नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। तुरंत कोई इंस्टेंटली हमें चाहिए, ज़्यादातर स्टूडेंट के पीछे छूट जाते हैं क्योंकि इंस्टेंट बिल्कुल तुरंत मिल जाए, है ना, आज किया तो कल बिल्कुल फल मिल जाए, कल रिजल्ट मिल जाए नीट का। इसलिए तो भाई तुम खुद सोचो 23 लाख में से क्यों इतनी कम सीट वाले, कम 40-50 सीट, यही रीज़न है भाई, सब नहीं फॉलो कर पाते। ठीक है, थैंक यू।